बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़पलोग विरसा इस्लामाबाद के मौजूदियम दिकामी सकाफ़ती मेले पर इनकाद बंदे चुकुम दल तरागली खलक दी दागुई सरा बखबरे का वो दुई पर कामी सकाफ़ती मेले बंदे नज़र सलरी और देने अलावा कामी सकाफ़ती मेला दुई सुमरा इंजॉय करा और इंजॉय कवी है और दे सरा सरा चुकुम दगा कामी सकाफ़ती मेला दा पदे के मुख्तलिफ रंगुना और चुकुम मुख्तलिफ डांसुना दी पागे बंदे दुई राय सदा और दे सरा सरा चुकुमा कामी सकाफ़त दागे दजबंदी सतल दपारा वक्तन फ़वक्तन दस किस्म सकाफ़ती मेले मुनाकिद के दल पकार दी पदे मुख्तलिफ सीज़ों बा दल ता चुकुम रगली खलक दी दागुई सरा बखबरे का राज़ी दमुंग सरा उसे महपारा ज़मान महपारा कौमी सकाफ़ती मेले के इनकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? सकाफ़ती मेला जो इस्लामाबाद में यहाँ शक्करपड़िया में एक खूबसूरत एक ही छत के तले हमें इतनी सकाफ़तें एक साथ देखने को मिलती हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बलूचिस्तान तक मुझे नहीं है रसाई जाने की या सिंध तक नहीं है रसाई, तो इस्लामाबाद में रहते हुए अगर आपको 10 दिन तक ये सकाफ़तें देखने को मिलें, हम सिंध के पवेलियन में आते हैं, बलूचिस्तान के इनकी डिफरेंट कल्चर्स, डांसेस, फूड्स, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो इस तरह की सकाफ़त इस्लामाबाद में रहने वालों को बहुत कम सकाफ़त के बारे में पता होता है। तो इस्लामाबाद जैसे सिटी में इस तरह का एक मेला, वो भी 10 दिन तक जारी रहना एक बड़ी बड़ी नेमत है और लोगों को सकाफ़त और कल्चर, मुख्तलिफ पकवान और इनके बारे में पता चलता है। कौमी सकाफ़ती मेले में आकर इंजॉय कर रही हो या इंजॉय किया? जी बहुत ज़्यादा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस मुख्तलिफ सकाफ़त के जो रंग हैं पाकिस्तान में, कश्मीर की सकाफ़त और फिर बलूचिस्तान की, इनके जो रवायती लिबास हैं वो बहुत रंगारंग देख के तो बहुत अच्छा लगता है। इनके पकवान खा के भी बहुत अच्छा लगा और बहुत इंजॉय किया। पकवान की आपने बात की, क्या चीज़ आपको खाने में पसंद है? चपली कबाबी यहाँ पे है और मतलब जो बलूचिस्तान की मशहूर सजी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो बाकी भी मुख्तलिफ खुराकें हैं, ख़ासकर पंजाब की भी अपनी जो मशहूर खुराकें वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या कहेंगी इस तरह के मतलब जो सकाफ़ती मेले हैं इसमें आकर मुख्तलिफ चीज़ों का मतलब साथ साथ डांस भी और मुख्तलिफ चीज़ों को इंजॉय करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मुख्तलिफ सकाफ़त का पता चलता है, आपको पता चलता है कि ये अगर कोई परफॉर्मेंस हो रहा है तो ये सिंध के लोग हैं, ये बलूचिस्तान के लोग हैं, इनके ये ड्रेस कोड क्या है, इनका बलोची है तो उसको देख के पता चलता है ये बलूचिस्तान का ड्रेस है, ये सिंध का ड्रेस है। फिर पकवान की बात की जाए तो कल बलूचिस्तान का हमने पवेलियन जो है विज़िट किया तो उनकी सज्जी जो है वो बहुत अच्छी थी, ट्राई भी की। और इसी तरह से हमें वहाँ पे जाके अगर वो खाने का मौका नहीं मिलता तो हम यहाँ पे उसको ट्राई करके और हम भी कह सकते हैं कि हमने बलूचिस्तान की ये चीज़ ट्राई की, सिंध की ये चीज़, कश्मीर की, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे सकाफ़ती मेले वक्तन फ़वक्तन को मतलब जो कौमी सकाफ़त है उसको ज़िंदा रखने के लिए मुनक्किद होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। इस तरह के जो मेले हैं वो हर साल चूँकि होता भी है और यहाँ सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि लाहौर, कराची, हर जगह इनको होना चाहिए, ताकि वहाँ के ये जो लोग हैं इस्लामाबाद के रहने वाले, जिनको सुबह का पता ना शाम का पता, उनको अपनी सकाफ़त का, अपने कल्चर का पता चले। उमर से ज़्यादा कौमी सकाफ़ती मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर हम तो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, मुख्तलिफ अपने सूबाई चीज़ें जो देख रहे हैं सूबों से। कभी हमने गिलगित बल्तिस्तान विज़िट किया है, वहाँ पे जो चीज़ें बड़ा अच्छा लग रहा है, होना चाहिए। इससे आपकी हम आहंगी बढ़ती है सूबों की। जैसा कि अभी मेरी वाइफ हैं, ये पेशावर से हैं और इन्हें मैं अभी ये चरखे के बारे में थोड़ा सा बता रहा था क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, तो ये होनी चाहिए चीज़ें, तो इंटर कल्चरल चीज़ें मतलब अवेयरनेस बढ़ती है। मतलब हम में से बहुत सारे लोगों के, जैसे मैं पठान हूँ तो शायद मुझे उतना कल्चर नहीं पता, सिंधी नहीं पता, पंजाबी नहीं पता, बलोची नहीं पता, सो वो बड़ा अच्छा है। बाकी ये मुझे काफ़ी गाइड भी कर रहे हैं और आप लोगों से मिल के काफ़ी अच्छा लगा है। कौमी सकाफ़ती मेले में आकर कैसा लगा? इंजॉय कर रहे हो? ऑब्वियसली इंजॉय करने तो हैं और इंजॉय हो भी रहा है। अच्छा लग रहा है, लोगों से मिलके नए लोग देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास करके जो लोग हैं हमारे, वो एक पाकिस्तान के अंडर सारे कल्चर्स हैं, तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मतलब कोई वो आपके लिए डिफरेंस नहीं है इन कल्चर। हर बंदा जो है वो इकट्ठा है और इन्जॉय कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। कौमी सकाफ़ती मेले में मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ किस्म के डांस यहाँ पे हो रहे हैं, देख कर कैसा लगा? फिर अगेन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो अब नॉर्मली हमें देखने को मिलती नहीं है। टीवीज़ में भी जाएं अब तो चैनल्स में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो ये देख के पुरानी यादें भी आ रही हैं। पीटीवी में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी ईद पे और इस तरह के मौक़ों पे आया करती थी, अब तो खैर कभी कभार देखने में रह गई हैं ऐसे ही, तो ये होनी चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है। दिनों के लिए नहीं होनी चाहिए इनको, मतलब साल में एक दफ़ा नहीं होना चाहिए बल्कि मतलब होते रहना चाहिए। मतलब इस तरह के जो मेले हैं कौमी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन मुनक्किद होने चाहिए। होते रहने चाहिए बिल्कुल।
ताकि लोगों को पता चलता रहे हमारी। बच्चों में स्पेशली जो आजकल के बच्चे हैं, मतलब वो अगर ऑक्सफोर्ड एजुकेशन सिस्टम है या डिफरेंट उसमें पढ़ रहे हैं, सो दे डोंट नो अबाउट द कल्चरल वैल्यूज़। अनलेस हम लोग तो चले 90s के जो लोग हैं, हमें फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, आइडिया है, लेकिन जो आई थिंक अब की न्यू जनरेशन है उनको बिल्कुल भी ये मौका नहीं मिलता कि वो उनको जाने। गाँव का जो कल्चर है वो ख़त्म हो चुका है। सो ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनको बैकवर्ड एरिया समझा जाता है, प्रिविलेज एरिया समझा जाता है, जो रिमोट लोकेशंस हैं उनको। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। मैं कहूँगी कि जो कर रही है, हमें इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट स्टिल लाइक वी आर एंजॉयिंग इट अ लॉट। आपका ताल्लुक के पीके से है, भाई का ताल्लुक पंजाब से है, तो यहाँ पे खुराकें भी मुख्तलिफ स्टाइल्स है। पेशावर चपली कबाब आपने नाम सुना होगा, फिर काबली पुलाव और साथ साथ बलूचिस्तान की सब्जी मशहूर है। तो क्या चीज़ खाया, किस चीज़ का अभी तक मतलब आप लोगों ने टेस्ट लिया? अभी तो खैर हमने कुछ नहीं खाया, बस देख रहे हैं जो चीज़ अच्छी लगेगी। गिलगित बल्तिस्तान की एक दो प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की, चॉकलेट्स उनकी बनी हुई स्पेशल और खुबानी से, और इस तरह की उनकी कोई अपनी रेसिपी है। नहीं तो मैम ने आपको नहीं बताया कि चपली कबाब बहुत मज़ेदार होता है? ये घर इससे पे पहले बहुत खा चुके हैं। पेशावर आके ना जब हमारे घर आते हैं, सो वो वहीं पे खा लेते हैं अब्बू के साथ, तो अब वो नहीं खाते इधर। लेकिन ये है कि हम लोगों ने वो गिलगित बल्तिस्तान थोड़ा सा न्यू था हमारे लिए, और हमने वहाँ की मतलब चॉकलेट्स वगैरह ट्राई की है। बाकी इनको कंधे का इशू है काफ़ी अर्से से, तो वहाँ पे एक मसाज वाले मिले थे, उन्होंने वो बड़ा अच्छा सन को किया है। उनका नंबर भी लिया है कि चलो आगे कभी हुआ तो वो चेक करेंगे। अल्लाह भाई को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे हमारे साथ ही। तो क्या कहेंगे इस तरह के मेले में आकर, फिर घर वाले भी साथ हो, तो यहाँ पे मुख्तलिफ मतलब जो ख़ासकर स्टाल्स है कपड़ों के, जो सकाफती मतलब स्टाल्स है, मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग पहनने वाले मतलब कपड़े हैं वो यहाँ पे मतलब लोगों ने रखे हैं। तो कोई ऑफ़र किए आपने मैम, आपसे मैम ने? अब देख रहे हैं कोई तो जो अच्छा लगा इंशाल्लाह लेंगे भी। तो ये फैमिलीज़ के लिए अच्छा इवेंट है, वैसे होना चाहिए, सारी फैमिलीज़ को आना भी चाहिए, आके देखना चाहिए। हम तो कहें कि लोग आएँ। सॉरी आपको कट कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फीमेल्स भी एज अ सेलर्स हैं, और वो भी अपना जो काम है, जो शायद उनको वहाँ पे मौका नहीं मिला, और वो इधर आके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो अपना आर्ट वर्क दिखा रही हैं। हैंडमेड कपड़े हैं, आंटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं। सो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला है अपना आर्ट वर्क दिखाने के लिए। शायद वो इतना अप्रिशिएट ना होती हो। या सिमिलरली अगर हम इस पे खड़े हुए थे, तो इस पे भी जो है वो एक लेडी है जो कि अपना आर्ट वर्क दिखा रही हैं। सो इट्स रियली कमेंडेबल। क्या कहेंगे कौमी सकाफती मेले के हवाले से? ये बहुत अच्छा है कौमी सकाफत मेला, हर साल लगता है। मैं तो हर साल लेके आता हूँ सिंध से, ये सब आर्टिज़न हम कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से लेके आते हैं, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और कोशिश करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से, जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे कोई एक एक बंदा लेके आए यहाँ, और जो बाकायदे काम करने वाला हो और उसका कलरफुल काम हो, तो वो सारे हम लेके आते हैं। बड़े एंजॉय करते हैं, उनका भी मज़ा होता है, तफरी है, लोग भी तफरी करते हैं, काफ़ी लोग आते हैं और एंजॉय भी करते हैं साथ साथ। एंजॉय करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करें, क्योंकि आपको पता है जो हालात हैं उस हिसाब से ये मेला लगना सबसे ज़रूरी है। कौमी सकाफती मेले में मुख्तलिफ किस्म के रंग और डांस देख कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा हमारे सिंध पवेलियन के मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ अजरक भी मिलेगी, टोपी भी मिलेगी, रली भी मिलेगी, काशी भी मिलेगा, आपको लुंगी खेस भी मिलेगा, मावा भी मिलेगा, शिकारपुरी आचा और थरी एम्ब्रॉयडरी आपको मिलेगी। ये सारे आपको रंग मिलेंगे। यहाँ सूफी म्यूज़िक भी चल रहा है, फोक डांस भी हो रहा है, तो लोग देख के बड़ा एंजॉय करते हैं। कौमी सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे मेले मुनक्किद करने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो सकाफती मेला कल्चर तो हमारा ख़त्म होता जा रहा है। तो इसको ऐसे जब मेले होंगे तो जो आर्टिज़न हैं हमारे, जो प्योर जो आर्टिस्ट हैं, उनको कुछ रोज़ी रोटी के लिए कुछ उनका बनेगा, तो बेचारे और हिम्मत पकड़ेंगे, उनके औलाद है वो पीछे काम करेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो लाजमी है इस काम से हट जाएंगे, फिर हमें ये अपनी सकाफत नहीं मिलेगी। यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स है, कुछ में तो ज़्यादातर ख़वातीन बैठी हुई है, जो हाथ की बनी हुई चीज़ें उन्होंने रखी है। तो ये मतलब एक तो लोग इंटरेस्ट भी ज़्यादा ले रहे हैं, और दूसरा खूबसूरत भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है। एक अगर कंपनी की चीज़ और इस हाथ की बनी हुई चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हाथ की बनी हुई चीज़ में मज़ा भी ज़्यादा है। बिल्कुल मज़ा आता है। देखो आप जो ओरिजिनल चीज़ है ना, लोग उसको देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जो इस काम को जानते हैं वो ये नहीं देखते ये कितने पैसे की, वो देखते हैं इनके हाथ का काम है, तो वो ये लेके जाते हैं। वो भी सालों इंतज़ार करते हैं कि ये कब आएंगे और हम ये इनसे ये चीज़ें ख़रीदें, और ये ओरिजिनल चीज़ लाते हैं। कहेंगी कौमी सकाफती मेले के हवाले से, और आप यहाँ भी परफॉर्मेंस दे रही है, तो कैसा लग रहा है?
बिल्कुल सबसे पहले जो हमारे देखने वाले हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और ये इस वक्त आप सिंध पवेलियन में मौजूद हैं, जैसे कि सिंधी सकाफ़त जिसे बोलते हैं ना, एक जो हमारी पुरानी ज़बान में सकाफ़त चलती थी उसको हम लोगों ने इन्हेंस किया है। जैसे कि हमारे आपने मुख्तलिफ हमारे जो है ना स्टॉल्स का भी विज़िट किया होगा। जैसे कि अजरक को अगर हम ले लें, अजरक जो है आजकल आपने देखा है कि वो फैक्ट्रीज़ में बनी जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो लोग हैं सिंध के वो हाथों से यहीं पे लाइव बना रहे हैं। उसके अलावा मिट्टी के बर्तन हैं, उनको जो है वो हाथ से लाइव यहाँ पे बनाया जा रहा है। और अगर हम धागे की बात करते हैं तो आजकल के ज़माने में धागे जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, लेकिन पहली ज़माने में जो रिड होता है जिसको हम दुम्बा कहते हैं, उसके बालों को उतार के उसका धागा बनाया जाता है। वो भी यहाँ पे आपने लाइव देखा होगा, उसको भी चरखे के तौर पे बनाया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना हम लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए अपनी सिंधी सकाफ़त को इन्हेंस करने के लिए, जो न्यू जनरेशन है उनको बताने के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि जदीद दौर आ चुका है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं या जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको पता नहीं है कि सिंधी सकाफ़त एक्चुअल है क्या। तो उन लोगों में जो है अवेयरनेस देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए। लाइव यहाँ पे हम लोग सिंगिंग भी कर रहे हैं, आपने देखा है। और हम अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग हम लोगों को बताएं, जैसे मोर थो टिल्ले हो गया या फिर जमालो हो गया हमारा सिंध। जमालो अगर थोड़ा सा सुनाइए आप। हाँ, मैं आपको जमालो सुनाऊंगी। हो मुंजो जमालो आ सिंध सां हो जमालो, मुंजो जमालो आ सिंध सां हो जमाल, हो जे में सोने सोने लाल जी हो जमालो, हो जे में रोज़ो लाल लतीफ़ जो हो जमालो, हो जमालो। ज़बरदस्त। तो परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पे आप भी इंजॉय कर रही है? बिल्कुल, मैं भी इंजॉय करी हूँ। और मैंने यहाँ पे ये देखा है इस्लामाबाद में कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सिंध के लोग मेहमान नवाज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज़ हैं। और कल्चर की बात करें तो पंजाब का कल्चर भी बहुत खूबसूरत है, पठानी कल्चर भी बहुत खूबसूरत है। अगर हम KPK की बात करें उनका कल्चर भी बहुत खूबसूरत है। कल्चर सारे खूबसूरत हैं और हर जो है कल्चर वाले अपने हिसाब से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला उन सबको कामयाब कर रहा है। मेले में आपने सिंध के मुख्तलिफ रंग की बात की, तो इस तरह KPK पेविलियन भी है, पंजाब पेविलियन भी है, सिंध पेविलियन भी है और बलूचिस्तान पेविलियन है। आपने सिंध की बात की तो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मुख्तलिफ ये रंग और डांस देखकर कैसा लगा? अच्छा, मैंने सारे स्टॉल्स का विज़िट किया है, पूरे मेले का विज़िट किया है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आ गया और उसके अलावा जो है हमारे कश्मीरी भाई भी आ गए हैं और पंजाब भी आ गया। सिंध में तो हम लोग खुद आए हुए वहाँ से, तो हर एक की अपनी मिठास है, हर एक का अपना मज़ा है। जैसे कश्मीर में गए, बड़े मेहमान नवाज़ हैं, उन्होंने कश्मीरी चाय से हमारा स्वागत किया। उसके अलावा जो है हम लोग गिलगित में गए तो उन्होंने अपने ड्राई फ्रूट से हमारा स्वागत किया। तो ये है कि ये नहीं लग रहा है कि हम लोग सिंध से आए हैं, मतलब हमें ये लग रहा है कि हम सब एक हैं पाकिस्तानी। कौमी सकाफती मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा होता है। यहाँ के इस्लामाबाद में बहुत कम इवेंट्स होते हैं जिन पे इंसान इंजॉयमेंट करता है फैमिलीज़ के साथ आके। तो ये यहाँ पे सकाफती मेला जो लगता है ये बहुत अच्छा इवेंट होता है। हमारे जितने भी सकाफती शहर है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, सूबा सरहद है, सूबा पंजाब है, इन सब का अपना अपना एक साइड लगी होती है मेले की। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरतों को बहुत पसंद आती हैं और घर की ज़रूरियात की भी चीज़ें होती हैं जो पसंद की जाती हैं। तो मेरे ख्याल में तो ऐसे इवेंट्स होते रहना चाहिए। और स्पेशली इधर पे जो गज़ल नाइट और कवाली नाइट और अपने अपने कल्चर्स के मुताबिक होती हैं, उसको बहुत इंजॉय करता है बंदा। आप भी यहाँ पे जो चूड़ियों का स्टॉल्स है उस पे आइए, मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे चूड़ियाँ हैं। और इसके अलावा ऐसे आपने इंजॉयमेंट की बात की तो कभी कभी इंजॉयमेंट तो बंदे को करना ही चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल हो गया, ये कुछ थोड़ा सियासी सा सवाल हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ऐसे करनी चाहिए इधर इंजॉयमेंट। और ये जो चूड़ियों का स्टाइल है ये स्पेशल आई थिंक सिंध का शायद है। और इसमें जो चूड़ियाँ हैं ये बड़ी प्यारी हैं और बड़ी अच्छी चूड़ियाँ बनी हुई हैं जो कि हमारे यहाँ पे पिंडी, इस्लामाबाद वगैरह में नहीं मिलती हैं। ये सिंध से यही लोग लेके आए हैं और फिर इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। तो क्या ऐसे कौमी सकाफती मेले में आकर मुख्तलिफ रंग देखकर और फिर मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे डांस देखकर कैसा लगता है? जो दुनिया में आजकल स्ट्रेस चल रहा है ना, स्ट्रेस होता है बंदों को, उससे इंसान को निजात मिलती है
और यहाँ पे आके एक रूह की तस्कीन होती है। रंगा रंग मेला है, रंग रंग की दुनिया है, रंग रंग के कलर्स हैं। हर आंख का कैमरा अपनी नज़र से देखता है, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से इन रंगों को एंजॉय करती हूँ। थैंक यू। क्या कहेंगी, कौमी सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे मेले मुनक्किद करने चाहिए? 110%, नोट 110% ऐसे मेले रखने चाहिए ताकि इंसानों में जीने की उम्मीद बाकी रहे। ये मेले जो हैं ये ज़िंदगी को उजागर करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको अपनी सकाफत का नहीं पता, तो इस तरह मेले में आकर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के सकाफत का भी उनको पता चल जाता है। जी बिल्कुल, उन बच्चों को अब हर तरह के अपने अपने सकाफती शहरों का, अपने पाकिस्तान की सकाफत का पता चलता है और डिफरेंट जो हमारे हैं सूबे, उनकी सकाफत का पता चलता है। हमारे मुल्क तो एक है ना, पाकिस्तान, सूबे हैं बस, और उन सूबों से फिर इंसान अच्छा लगता है कि जब हर अपने सूबे का उसको पता हो बच्चों को कि पंजाब में ये कल्चर है, सिंध में ये है, खैबर पख्तूनख्वा में ये है, बलूचिस्तान में ये है। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए और बच्चों को स्पेशली साथ पेरेंट्स को चाहिए, मदर्स को चाहिए कि वो लाजमी लेके आएँ। जो स्पेशली 5 इयर्स के बच्चे होते हैं, पूरी उनकी ब्रीथिंग हो चुकी होती है माइंड की 5 इयर्स में। तो एक एक चीज़ का बताया जाए कि ये सकाफत है, यहाँ के इस तरह के रंग हैं और यहाँ के लोग ये चीज़ पहनते हैं। जिस तरह सिंध का अजरक है, बहुत मशहूर है, जहाँ पे भी मतलब कोई इवेंट होता है तो लोग सिंध के लोग अजरक मतलब तोहफे में देते हैं। तो मतलब बच्चों को इस तरह की चीज़ें समझानी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों को बताना चाहिए कि जैसे पंजाब में पगड़ी है, धोती है, बलूचिस्तान में उनके अपने ड्रेसेस होते हैं, फ्रॉक नुमा बच्चियों के या बच्चों के खुली खुली शलवारें होती हैं, कैप्स होती हैं। पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में अपना कल्चर होता है। ये सारी चीज़ें, ये मुल्क हमारा है, ये सारे सूबे हमारे हैं, बस मिलजुल के रहना चाहिए। मिस सकाफती मेले पर हवाला से रास्ता सो नज़र से دا قومي ثقافتي میله موږ هر کال په نومبر کې لګو. ټولو صوبو څخه آرټیسټ راغواړو، آرټیزن راغواړو، او بیا پاکستان چې څومره هم قومونه دي د هغو دلته کې سټالونه لګېږي، پیویلین وي د هرې صوبې غه، او زموږ اوپن ایر تیټر کې چې کوم دی په هغه کې د هرې صوبې نایټونه کېږي، د ثقافت په حوالې سره نایټ کېږي، پروګرامونه کېږي، میوزیکل نایټ. نو خلک هر کال راځي او ډېر زیات خوشحاله کېږي چې ولې دا فیسټیول په کال کې موږ یو وار کوو، خو ډېر مزیداره فیسټیول او بل چې کوم دی په دې باندې اخراجات هم ګورمنټ ډېر زیات کوي چې ولې یو خپل قوم ته او را روان نسل دپاره چې کوم دی دوی مثال کې خپل پاکستان هر قوم ثقافت چې کوم دی ریپرزینټ کوو یې مونږ. انتظاماتو سره سره چې کومه کمی ثقافتي میله ده تاسو هم انجوای کوئ؟ او بالکل زموږ خو سره پکې ډیوټي هم وي او ورسره انجوای کوو هم، ډېره مزه کوي. موږ په خپل هر کال و دې میلې ته چې کوم یو ډېر په انتظار باندې یو چې کله دا میله راسي نو ډیوټي هم یو ښه انجوای کوم. می ثقافتي میله کې مختلف قسمه رنګونه او چې کوم ډانسونه دي دا هم تاسو ګورئ مختلف قسمه، نو څنګه درته لګي؟ موږ خو ګورو او خاص کار موږ چې کوم اپیشلز یو هر پیویلین او هر چې څومره هم قومونه دلته کې ډانسونه کوي یا میوزیکل نایټ کوي دا ټول ښه انجوای کوو. او زه په خپله دا پیغام ټولو ته ورکول غواړم چې ګوره موږ ټول پاکستانیان یو، پاکستان کې څومره هم قومونه دي نو موږ له پکار دا دی چې موږ دلته کې چې څوک هم راځي هغه د هرې صوبې هغه میوزیکل نایټ ښه انجوای کوي او هر څومره هم قومونه د هغو ثقافت ښه انجوای کوي. ګوره دا قوم خپل ثقافت وي، خپل رواج وي، له خاندانه له وختو زمانو زاره روان وي، نو موږ په خپله ډېر زیات انجوای کوو دا شی. دا اوس خیبر پښتونخوا پویلین دی چې ډانس هم خټک ډانس وای تھنک ما په خیال سره ختم شو. نو داسې قسمه چې کومې دغه کمی ثقافتي میله ده د ثقافت د ژوندي ساتلو دپاره مطلب کله نه کله منعقد کېدل پکار دي؟ دغه خو خود نور کال کم پکار دی، خو موږ هر کال چې کم دی په کال کې یو ځل 8-10 ورځې دا پروګرام مینیج کوو، خو نور هم واړه د ثقافت متعلق واړه پروګرامونه کوو دلته کې. دې نه علاوه په صوبو په لیول باندې هم داسې ثقافتي میلې منعقد کېدل تاسو ضروري ګڼئ چې هلته د هم داسې ثقافتي میلې منعقد کړی شي؟ بالکل ظاهره خبره ده، ښه کار دی چې مطلب په کال کې 2-3 ځله داسې پروګرام جوړېږي، فیسټیول کېږي، خو لیکن پر دې باندې ډېر زیات اخراجات راځي له دې وجې څخه چې کوم دی ګورمنټ هم مطلب دومره چېرته سپورټ کولی شي چې په کال د 2-3 واره فیسټیول وي. نو یو واره فیسټیول کېږي او هغه ډېر ښکلي فیسټیول کېږي، لکه دا و چې کوم تاسو ویناست دا KPK
کې پیویلین دی ټول د پښتنو هغه خپل یو رسم رواج او هر څه چې کوم دی هغه دلته کې موجود دی. بیا په هر پیویلین کې داسې دار قوم خپل رسم رواج کپړې سولې نور وغیره وغیره دا شیان موجود وي. می ثقافتي میلې په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ دا خو 10 ورځې فیسټیول دی او خیبر پښتونخوا کلچر اینڈ ټوریزم اتھارټي هر کال پرنګ دی کال هم دغه میله لګولې ده او خپل خیبر پښتونخوا پیویلین دا کړی دی او زموږ هر ځل آیډیاز پکې دغه تیم بدلی ولې چې خلک خوښوي او روایتي هغه حجرې سیستم موجود دی. تاسو ته بل دی کې ونه ملاویږي او خلک ټول راوند وي خامخا دلته راځي ورسره روایتي خټک ډانس موسیقي م انجوای کوي. هغې نه علاوه تقریبا 30 سټالز دي او فوډ اینډ آرټیزنز پکې ناست دي. لایف کار روان دی پکې یونیک شی موږ دې ځل پکې کیسه خواني بازار اچولې دی. څنګه هسټري کې د کیسه خواني کې خلک ناست او قهوه هم چلې ده ورسره او کیسې هم کېدې نو کهاني قسم ناست دی سټوري ټیلر ناست دی. هغه خلکو ته چې کوم راځي ټورسټ هغې ته باقاعده سټوري ښیي د پېښور او د خیبر پښتونخوا هسټري بیانوي او ورسره براس ورک هم روان دی. نور سیزونه هم لایف پرفارمنس روان دی دلته. سره سره چې کوم تاسو دا ټول انتظامات کړي دي نو دا کمیس ثقافتي میله انجوای کوئ هم په دې کې چې کوم سند بلوچستان پنجاب ډانسونه مختلف سیزونه نو انجوایمنټ صحیح روان دی؟ بالکل بالکل انجوایمنټ خو دا دی چې تاسو چې ټول په پاکستان ثقافت یو ځای کې راغونډ شو نو تاسو چې سند ثقافت کول غواړئ نو خواږي ورشي پنجاب غواړئ نو دې خوا ورشي نو ټول ثقافت انجوای کوو لګي مختلف میوزیک کېږي لګي نو ټول انجوای کوو. په کمیس ثقافتي میله کې مختلف قسمه دلته چې کوم رنګونه دي د مختلفو صوبو پلس آزاد کشمیر ګلګت بلتستان او ورسره چې کوم د خوراک سیزونه دي نو اور سره چې کوم مطلب د دې ټولو په حواله سره ستاسو رایه څه ده چې هر څیز دلته یو چت لاندې هر څیز میلاویږي نو څه نظر لرئ؟ بالکل داسې دی چې دا خلک یو کس هغه دلته نه چترال ته نشي تللی هغه دلته نه سیند ته نشي تللی نو دلته هغسې هر شو میله نو ډېر ما وکتل خالص اسلام آباد نه بلکې د کافي ځایونو نه خلک را روان دي په ویکینډز هم را روان دي ډیلی بنیاد باندې را روان دي نو هغه ټول پاکستان ثقافت دلته انجوای کوي. اوس یو کس پېښور نه نشي تللی سیند ته نو دلته راتلی شي نو سره د سیند کلچر هم کدی شي بلوچستان نو یو ټایم کې ورته پورا پاکستان کلچر ورته ریپرزنټیشن دلته روان دی. قومي ثقافت د ژوندي ساتلو دپاره وقتا فوقتا داسې قومي میلې منعقد کېدل پکار دي؟ بالکل جی اور دا ضروری دی او ضروری دی د وجه دی چې دا زموږ د ثقافت ختم نشي اینډینګ ونشي د دې او دا کم فنکاران دي هغې سپورټ ضروری دی چې کم فنکاران دلته ناست دي لایف پرفارمنس کوي لایف خپل آرټ ښیي او د دې آرټ دنیا ته ښودل دي او یو پازیټیو امیج چې دی د خیبر پختونخوا او د پاکستان ټول دنیا ته روان دی. جی देखो सबसे पहले तो मैं ये लोग वर्षा का शुक्रिया अदा करती हूँ. इन्होंने हर साल की तरह इस साल भी एक खूबसूरत महफिल समाया है यहाँ पे इस्लामाबाद में. इवन कि पूरा पाकिस्तान से हमारे जितने भी आर्टिसन हैं उनको मौका दिया है अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का और जो अपनी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं जो घरों में बैठ के वो बनाते हैं वो ख़वातीन जो मार्केट तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पे आके लोग पहचान लेते हैं कि ये ख़वातीन हमारे पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत चीज़ें वो बनाते हैं और हमारा इतना खूबसूरत कल्चर है. बल्कि पाकिस्तान के जितने भी कल्चर है हमारा अपना कल्चर है हमें अपना कल्चर समझ कर उनको प्रमोट करना चाहिए. कौमी सकाफती मेले में आकर कैसा लगता है? एंजॉय कर रही हो? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत इंजॉय कर रही हूँ. इस तरह के इवेंट्स होना चाहिए बल्कि सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि डिफरेंट सिटीज़ में होना चाहिए. कराची में लाहौर में पेशावर में बलूचिस्तान में भी होना चाहिए ताकि वहाँ पे भी जाए वहाँ के कल्चर को भी देखें हमें. थैंक यू. कौमी सकाफती मेले में मुख्तलिफ़ किस्म के रंग यहाँ पे देख कर और साथ साथ मुख्तलिफ़ सूबों के अपने अपने जो डांस है उसको देख कर कैसा लगता है? बहुत मज़ा आ रहा है बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत प्राउड फील हो रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में इतना खूबसूरत कल्चर है बहुत रिच कल्चर है. हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क में इतना खूबसूरत कल्चर है इतना पुरअमन कल्चर है कि हमें अपने मुल्क के कल्चर से बहुत मोहब्बत है. ये जो आपने अपने सर पे जो चीज़ रखा हुआ है और साथ साथ जो मतलब कपड़े पहने हैं और बाकी जो है तो ये सारी चीज़ें हाथ की बनी हुई है? जी बिल्कुल ये कैलाश कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक डिस्ट्रिक्ट है चित्रा
स्टॉल वहाँ पे जो 3 वैली से कैलाश कम्युनिटी वहाँ पे आबाद है, और वहाँ पे अगर आप चाहें तो वहाँ पे छोटे से बड़े तक बूढ़े तक आपको सिर्फ और सिर्फ इसी गेटअप में नज़र आएंगे। वहाँ पे ख़वातीन अपने घरों में बैठ के खुद ही ये चीज़ें बनाते हैं। कैलाश के कल्चर के बारे में यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं आपको? कैलाश के कल्चर के बारे में लोग यहाँ पे जब आके देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान में इतना खूबसूरत कल्चर है, इतना यूनिक कल्चर है। कौमी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे मेलों का इनेकाद होना चाहिए। अब बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पेशावर में भी होना चाहिए, कराची में भी, लाहौर में भी, सिंध में भी, हर जगह में होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे पाकिस्तान में इतना खूबसूरत कल्चर है। क्योंकि देखो दिन ब दिन ये कल्चर ख़त्म होते जा रहे हैं, इनको ज़िंदा रखना चाहिए। कहेंगी कौमी सकाफ़ती मेले के हवाले से? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट्स वेरी नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल कल्चरल एक्सपीरियंस। मैं तो कहती हूँ कि सबको आना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। और एक्चुअली कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से चारों प्रोविंसेस को दिखाने का और सारा बहुत, इट्स अ वेरी एक्चुअली गुड वे ऑफ एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग फर्स्ट हैंड पे देखने का। सकाफ़ती मेले को इंजॉय कर रही है या इंजॉय किया है? हाँ, अभी मैं देख रही हूँ तो इन्जॉय कर रही हूँ, बट जितना मैंने अभी तक देखा है बहुत इन्जॉय किया है। कौमी सकाफ़ती मेले में आकर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग देखकर और साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर डांस भी है, हाँ, तो कैसा लगता है, कैसा लगा? वेरी नाइस। एक तो मैंने देखा है मेरे ख्याल में बलूचिस्तान जिन्होंने आग के साथ डांस किया, वो बहुत ही अच्छा था। इस तरह के पीके का भी अपना एक अतान भी है, डांस भी है, खटक डांस बहुत जो कि मशहूर। मैंने नहीं देखा, वो मैं देखूंगी तो फिर बताऊंगी आपको। वो भी लाजमी देखें। और इसके साथ साथ चपली कबाब और कबाब मैंने खाया है, वो बहुत अच्छा था। सजी भी खाई होगी? सजी अभी तक नहीं खाई। वो भी बलूचिस्तान की बहुत मशहूर मतलब खाने में से एक है, काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। तो क्या कहेंगी आप कौमी सकाफ़ती मेले के इनेकाद के हवाले से कि यहाँ पे जिस तरह के वो सकाफ़त दिखाया गया है, तो सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे मेले मुनक़िद करने चाहिए? हाँ ये लफ्ज़ मुझे समझ ही नहीं आई। कौमी सकाफ़ती मेले का जिस तरह यहाँ पे इनेकाद किया गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो सकाफ़त से जुड़ी हुई है वो है, तो ऐसे मेले मतलब वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होने चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। कौमी सकाफ़ती मेले के हवाले से क्या कहेंगे? और आपका भी यहाँ पे स्टॉल है, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है हम, और दिल खुश हुआ है कि हमारी सकाफ़त भी आज भी ज़िंदा है, और हम ये सकाफ़त ज़िंदा रखना चाहते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी सकाफ़त को उजागर करने के लिए होने चाहिए। और बहुत खुशी हुई इधर आके, पहली दफ़ा मैं आया हूँ इधर, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होने चाहिए। ये यहाँ पे आप लाइव मतलब कपड़ा बना रहे हैं, तो लोगों का रिएक्शन क्या है, लोग क्या कहते हैं, पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं लोग हमें। वो कह रहे हैं कि आज भी आप लोग इतना कदीमी जो सकाफ़ती काम है वो आज भी आप तैयार कर रहे हैं और उजागर रखे हुए हैं। तो मुख्तलिफ़ लोग वीडियोस पिक्चरें ले रहे हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है आपका। बिल्कुल ज़बरदस्त है, और हाथ की बनी हुई चीज़ों का एक अपना वो है। तो क्या कहेंगे आप काम के साथ साथ कौमी सकाफ़ती मेले को एंजॉय भी कर रहे हो? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया इधर आके। चूँकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ चारों सूबे जो इधर आए हुए हैं, और सभी जो सूबे मुख्तलिफ़ अपनी अपनी सकाफ़त लिए बैठे हैं, तो दिल खुश हुआ इधर आके। और ऐसा मैं कहूँगा, हुकूमत पंजाब से मुतालबा करूँगा और हुकूमत पाकिस्तान से कि मुख्तलिफ़ सूबों में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी भी है, होने भी चाहिए। तो कौमी सकाफ़ती मेले में आकर मुख्तलिफ़ डांस देखकर और मुख्तलिफ़ रंग देखकर कैसा लगा? जी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। पख्तून को देखा तो वो उनसे बढ़कर, सिंधी को देखा तो वो भी एक दूसरे से बढ़कर अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे हैं लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कह लें कि दिल को सुकून भी मिल रहा है। बिल्कुल, एक छत के तले नीचे सब कुछ मतलब देखने को मिलता है, मुख्तलिफ़ रंग और सकाफ़ती जो रंग है। तो सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे मेले मुनक़िद करने चाहिए? जी बिल्कुल, ज़रूर होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे मेले, ऐसी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए होने चाहिए। सकाफ़ती मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, ये हर साल मतलब होता है, और सारे कल्चर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी चीज़ें, और
मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होता है और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत अच्छा होता है ये। कौमी सकाफती मेले में इंजॉय कर रही हो, इंजॉय किए? हम हर साल आते हैं, बहुत मज़ा आता है, सारी चीज़ें देखते हैं। क्या हर साल नई नई चीज़ें आ रही होती हैं और हर चीज़ देखने को मिलती है, बहुत मज़ा आता है। कौमी सकाफती मेले में आकर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग देखकर फिर डांस देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हर प्रोविंस की बारे में चीज़ें बता रहे होते हैं वो लोग, तो बहुत अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इन्फॉर्मेटिव होता है हर चीज़ और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। कहाँ का सकाफत ज़्यादा पसंद है? मुझे पंजाब की और सिंध की, मतलब और वो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव सी होती है और मतलब चीज़ें जो कपड़े होते हैं और सीनरीज़, और वैसे तो हर जगह की बहुत अच्छी है, तो हर जगह की मुझे। ताल्लुक पंजाब से ही होगा, ज़ाहिर बात है, तो फिर पंजाब का ही सकाफत आपको ज़्यादा पसंद है। तो खाने पीने की चीज़ों में ख़ासकर चपली कबाब हो गया और फिर सजी भी हो गई है, काबली पुलाव भी हो गया, तो कुछ खाया पिया है? जी वैसे हम खाते हैं चपली कबाब, बहुत मज़े के होते हैं यहाँ के, और बाकी भी जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस की जो चीज़ें हैं वो भी खाई हुई हैं, बहुत मज़ेदार लजीज़ होती हैं, तो मज़ा आता है इधर आके। सकाफत के हवाले से सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे मेले, कौमी सकाफती मेले वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद करने चाहिए। करने चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले हर प्रोविंस के बारे में, कि हर जगह हर चीज़ के बारे में पता चले कि लोग कितनी मेहनत करते हैं और लोगों कहाँ का कौन सा सकाफत है। अभी हमें सिंध का नहीं पता, सिंध मैं तो 1-2 दफ़ा ज़िंदगी में गया हूँ, आप भी मतलब शायद गई हो या नहीं, लेकिन यहाँ पे सकाफत का पता चल रहा है कम से कम कि सिंध के लोगों की मतलब क्या सकाफत है, वो लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या पहनते हैं। अजरक उनका बहुत ज़्यादा मशहूर है। कि मतलब अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में ना भी पता हो तो यहाँ के सबको पता चल जाता है कि किस चीज़ की किस जगह की कैसी चीज़ें हैं, और हर प्रोविंस के बारे में पता चलता है कि अगर किसी को ना भी पता हो ना तो उसे पता इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है कि कहाँ की कैसी चीज़ें होनी चाहिए, कैसे खाने होते हैं, कैसे पहनने की ओढ़ने की चीज़ें होती हैं। तो इस सकाफती मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? कौमी ये लोग मेले इंजॉय करने के लिए लोग बहुत यहाँ पे आते हैं, तो बहुत इंजॉय करते हैं लोग। इस साल के लिए बहुत इंतजार करते हैं, हर साल नवंबर में लगता है फेस्टिवल, तो लोग बहुत इंतजार करते हैं, खासकर हमारे सजी के लिए, कि लोग कहते हैं भाई अब कब आओगे, तो लोग बहुत हमें फ़ोन भी वगैरह करते हैं। तो जब आते तो आप आ गए हैं तो लोगों का रिएक्शन, लोगों का मतलब बलूचिस्तान की जो सजी है ख़ासकर आप लोगों की बहुत मशहूर है, आप लोगों का स्टाइल है, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। अभी भी आप देख रहे हो लोग ठहरे हुए, कुछ खड़े हुए हैं, उन्हें जगह नहीं मिल रहा है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं सजी को। कौमी मेले में स्टाइल के साथ साथ आप इंजॉय भी कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल। लोग आते हैं कि तस्वीर लो, कोई कहता है मूवी बनाते, कोई कहता है आओ टिकटॉक बनाते हैं, तो लोग बहुत। आप तो बिल्कुल स्टाइल पे ही मसरूफ़ है, सजी मतलब लोगों को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौमी सकाफती मेले में मुख्तलिफ रंग भी है, मुख्तलिफ डांस भी हो रहे हैं, उसको भी इंजॉय कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, जब जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो एक राउंड लगाते हैं वहाँ भी देखने के लिए, फिर वापस आते हैं अपने काम पे। कौमी सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे कौमी मेले मुनक़िद करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। मैं तो कहता हूँ साल में 2 दफ़ा हो तो बेहतर है, ताकि बाहर के लोगों को पता चले कि भाई हम भी जिंदा दिल है, हम भी पाकिस्तानी है। सजी के हवाले से जो बलूचिस्तान की मशहूर मतलब खाने पीने की एक उसमें मशहूर है सजी, तो लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है सजी के हवाले से? सजी के हवाले से ये है कि आए एंजॉय करें, और सजी का यहाँ पे सकाफती मेले पे इनकाद बंदिस्ता सो नज़र सरे अल्हम्दुलिल्लाह सकाफती मेला खो मुंग परून न गुरी गाना परून रागली भी सबरन साहब जमुंग मेलमा दे बनु न रागले दे गाना परून रागले वो गाना नन मरता रागली माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम ना ज़बरदस्त जमुंग दा बाओ दा जकुम वक्ती नहीं प्रोग्राम ना दी गाना आगा टोल दलता मौजूद दी गाना नोडेरा मजा वकड़ा गाना पचार दादा गाना चे टोल मलगरी देता राशि वो सवर नजा की सनवे नवा हुनर आवरी गाना दाडरा खाखा बरादा सकाफती मेला इंजॉय कवई और इंजॉय कवल मिस्तासु रवान दी अल्हम्दुलिल्लाह मुंग रवान दी गाना बार बार तराजी गाना और मुंग अपील का भी खल को ताज राशि दागा सकाफती मेला उगु रही गाना
خپل ثقافت نه خبر شي خپل ثقافت نه خبر شي کنه او خپل علاقې کې چې تاسو څو مخشنه یا باوي دا کوم ثقافت او هغه دلته راوړی کنه نمایش ته پر کې دی دلته کنه مقامی ثقافتي میلې کې مختلف رنگونه دي دلته او د سره سره چې کوم مختلف علاقو چې کوم لکه د صوبو ډانسونه دي هغه هم کیږي نو تاسو ته څنګه لګي دلته چې مطلب دا ټول سیزونه تاسو وکړه دا خو مونږ چې وکتل یقینا چې مونږ ته خپل دغه د بلوچستان ولا ثقافت دغه ډېره مزه راکړله کنه ځکه چې په دې کې د خوراکونو ناون څخه تر هر قسم شای نمایش دلته موجود دی کنه او دلته هغه شای غانې بجانې نشته دی کنه لکه کوم زمونږ په کې پی کې دي یا بلوچستان کې دي کنه زمونږ د کې پی کې میلې ته چې مونږ ورشي کنه هلته به ټول ډانسونه دي او څه دي کنه او خوراکونه دي بل داسې شای پکې نشته دی چې مونږ قومي ثقافت کې مونږ پیش کی کنه ټول کې بیکې نه دا شای نه راغلی کنه چې یو نوی شای چې مونږ یې راوړي دلته پیش کی کنه کباب هم دی قبلی پلاو هم شته هغې سټالونه هم دي مختلفو ځایونو کې دې نه علاوه د قومي ثقافت د ژوندي ساتلو دپاره وقتا فوقتا داسې قسمه ثقافتي میلې منعقد کېدل پکار دي داسې میلې خو زما خپل سوچ دا دی چې د ډویژن په سطح او د صوبې په سطح منعقد شي بیا واقع وي کنه چې ډویژن په سطح وي او صوبې په سطح باندې وي کنه نو هغې نه به د مرکز ته راځي لکه څنګه قومي کیلونه وي کنه یا صوبایي کیلونه وي هغه صوباش کې وشي هغې نه به د مرکز ته راشي زمونږ دا خواهش دی دا د اضلاعو په سطح باندې وشي کنه ډویژن په سطح دا وشي صوبې ته دا راشي خبر شي د خپل ثقافت او چې خلک خپل خبر شي یا خپل ثقافت نه خبر شي کنه خو مونږ نن دا افسوس کوي کنه چې زمونږ خاص لکه د بنو یا د وزیرستان یا د شمالي یا د جنوبي چې کوم ثقافت هغه دلته په دې پروګرام کې نشته یو د بنو پینډا او پیلاو بس موجود دي پکې صوبایي لیول باندې ورسره آزاد کشمیر ګلګت بلتستان هم مطلب مختلف علاقو چې کوم داسې ثقافتي سیزونه دي هغه دلته سټالونه دي نو ګیلا پکار نه ده دا یو مطلب په قومي لیول ثقافتي میله ده نو دې نه علاوه چې کوم خلک دي د ثقافت په حواله سره ستاسو ورته پیغام څه دی زمونږ ورته پیغام دا دی کنه چې چا سره په کور کې یا په کلي کې یا په علاقې کې داسې وختینی د پلار او نیکه د لاسه څه جوړ شوي وي څه تیار شوي وي کنه هغه پکار دی چې دې میلې ته رسوي په دې میلې کې نمایش ته پرږدي کنه او ټول عوامو ته موږ دا پیغام دی کنه چې داسې میلې وي هغې میلې ته راځئ خپل بل بچې سره راځئ کنه چې هغه بل بچې هم دا ګوري کنه چې زمونږ پلار او زمونږ نیکه زمونږ غور نیکه شو هغې څه کار کړی و څنګه یې زندګي کړې وه څنګه یې ګزاران کړی و کنه نو هغه به خلکو ته یو د یاد دهني پاتې کېږي کنه چې زمونږ داسې زندګي تېره شوې ده کنه لکه د اوس چې کوم موجوده معاشره ده کنه دې ته د دې ثقافت هېڅ پته نه لګي کنه مونږ چې ګوري پکې شوري پکې کنه نو خلک ډېر داسې پریشان ورته ولاړ وي څوک کپړې جوړوي کنه هغې ته پریشان وي د سر چادر جوړوي هغې ته پریشان وي څنګه په لاس باندې چادر جوړېږي څنګه په لاس باندې رباب جوړېږي منګۍ جوړېږي لکه بلوچستان ولا اخته دي کنه نو دا چې زمونږ خپل بل بچې دلته راځي نو هغه ته به دا یا دهني کېږي کنه چې دا یقینا زمونږ د پلار نیکه لوی محنت کړی دی مخکې ټکنالوژي نه وه د خپل لاس سره هر څه کول کنه نو مو عوامو ته دا پیغام دی کنه چې خپل بل بچې سره دلته شرکت کوي په دې میلې کې کہیں کی قومی ثقافتی میلے کے انعقاد کے حوالے سے जी बहुत अच्छा लगता है साल में एक बार हमारा सकाफती मेला होता है ये कल्चर को हम लोग जो शो करते हैं पूरे पाकिस्तान के अलावा बाहर से भी लोग आ रहे हैं आप देख रहे हैं काफ़ी मुल्कों से लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में पढ़ते भी हैं और ख़ासकर उर्दू सीखने आते हैं यहाँ अच्छा लगता है कि आप लोग कौमी ज़बान उर्दू और अपनी उर्दू ज़बान यानी हालांकि कि वो इंग्लिश बोलते हैं फिर इन कल्चर की चीज़ों को देख के बहुत खुश होते हैं कहते हैं कि आप लोग कल्चर की चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो जितने भी हमारे सूबे हैं सब सूबों में हर इसमें स्टॉल में जाते हैं वो देखते हैं और खुश होते हैं कि ये जो आप लोगों की दुनिया जो है ना पाकिस्तान कह रहे सारे रंग इसमें है और बहुत रंगीन नज़र आ रहा है हर जगह से आई थी एक फीमेल तो बाहर से आई थी तो इतनी तारीफ़ें कर रहे थे खुशी हो रही थी मैंने कहा बाहर मुल्क में भी देखो कितना इन लोगों को शौक़ है तो कितनी लगन से देख रहे हैं और चीज़ों को और बलोची ये ड्रेसेस देख रही थी और ले भी रही थी काफ़ी लोग ये जो ड्रेसेस है सारी मतलब ये हाथ की बनी हुई है जी जी हाथ की कशीदाकारी भी है अभी तो आजकल आप देख रहे हैं तो लोग ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हो गए तो बच्चियों को आजकल पढ़ा रहे हैं पहले इस तरह था कि बच्चे नहीं पढ़ते थे घरों में कशीदाकारी करती थी बैठी रहती थी आजकल तो तालीम आम हो गया हर जगह हर इलाके में तो ज़्यादातर जो है ना मतलब आजकल मशीनें की काम और वो मशीनें ऐसी महंगी है यकीन करो
जितना कि हाथ की दस्तकारी है ना, इस तरह वो महंगी होगी। वो बारीक मशीनें, इसमें मुख्तलिफ मशीनें हैं। एक तो इसको बोलते हैं बारीक सुई वाली मशीन, और दूसरी मशीन उसमें 50,000 वाला भी है मशीन के काम में, और उनमें हल्के से भी है, यानी कि 5-10 हज़ार से शुरू होती है, 50-60 तक 2 लाख तक भी मशीन वाले काम है। और हाथ के आपको पता है दस्तकारी भी यहाँ पे स्टॉल्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास सूट हैं और मुख्तलिफ़ कलर के हाथ के मशीन के भी हैं, तो लोग क्या कहते हैं? बहुत सराहते हैं। अच्छा लगता है कि हमारी दस्तकारियों देख कर और खुश होते हैं। हमें भी खुशी होती है कि आया कि हमारे जो बलूचिस्तान का जो कल्चर है लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। बाहर का तो और ये है कि इनको देख के खुश होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी सिंध वाले आते हैं और जो सरहद वाले, गिलगित वाले, आज़ाद कश्मीर वाले, वो भी खुश होते हैं कि आप लोगों का जो कल्चर है ना, बहुत प्यारा कल्चर है और यूनिक किस्म का है। तो क्या कहेंगी, आपका स्टॉल है यहाँ पे, आप बैठी हुई थी, तो जो बाकी मतलब पवेलियंस है उसमें भी आप जाती रहती है, एंजॉय कर रही है? जी जी, हमें टाइम मिलता है तो हम लोग थोड़ा जाते चक्कर लगाते हैं, क्योंकि हम लोग दो दोस्त बैठी होती हैं, हर एक का अपने जो चीज़ें होती हैं साथ में बैठे होते हैं। तो कभी उसने चक्कर लगाया थोड़ा बहुत, कभी हम लोगों ने ऐसे थोड़ा 5-10 मिनट के लिए जाते हैं, देखते हैं। अच्छा लग रहा होता है कि हर एक का अपना कल्चर वहाँ जो है ना मुख्तलिफ है, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं देखते हैं कि क्योंकि हम लोग सारे कबायली लोग हैं, बलोच हो, पठान हो या कश्मीर हो, वो भी इसी तरह सबका ना, यानी कि उसमें वो सब लोग जो ना 7 रंग वाले, यानी धागे हों या मोतियाँ हों या सुई धागे वाला काम, सब इसमें रंगीन काम इसमें करते हैं ना। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप लोगों का सबका जो कल्चर एक है। मैंने कहा अगर देखा जाए ना बहुत मुख्तलिफ है, हम लोग जब देख रहे हैं कि मैंने कहा मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ लोगों को एक लग रहा है। मैंने कहा नहीं, छत के तले नीचे ये सब कुछ मतलब जितने भी रंग हैं और साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ पवेलियन में डांस भी होते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के सारे जो जितने कौमें हैं एक साथ होते हैं, काफ़ी ज़बानें बोली जाती हैं, हर एक को हम लोग देखते हैं तो सारे रंग, यानी कि यहाँ एक इस परचम के साए तले हम एक हैं। बहुत परचम के साए तले हम सब एक हैं। तो कौमी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे सकाफ़ती मेले मुनक़िद करने चाहिए? जी बिल्कुल सर, ऐसे तो मेले हर साल होने चाहिए। वैसे तो हो भी रहा है, लेकिन इसको कभी भी ऐसा ना, कभी हमारे गवर्नमेंट कभी भी इसको ना सोचे कि इसको ना किया जाए, लेकिन इसको ना हमेशा इसी तरह कायम, एक दफ़ा के बजाय 2-3 दफ़ा अगर करना चाहिए। जी जी, साल में एक दफ़ा जो होता है ना, बहुत मतलब तैयारी से होता है। अगर 2-3 दफ़ा हो तो इतनी तैयारी मेरे ख्याल से नहीं होगी। और दूसरी बात ये है, हमारे जो सिंगर हैं और हमारे जो चाहे हमारे इसमें बलूचिस्तान के हो, सिंध के या सरहद के, सब के उनके डांसर सब के अलग अलग हैं। तो वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं, तैयारी करते हैं, बेचारे ड्रेसेस बनाते हैं और प्रोग्राम की ये मतलब सॉन्ग्स वगैरह उनकी तैयारी करना, बहुत एडिट करना, बनाना, उसकी तैयारी में, कंपोजिंग में, इसकी तरतीब देना बहुत मुश्किल होता है। तो एक एक गाने में वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उनकी पूरी तैयारी होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, सारे रंग एक ही जगह इकट्ठे होते हैं और प्यारा लग रहा होता है। नाहिल परवेज़, कौमी सकाफ़ती मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही कहूँगी कि अभी जैसे ये हर साल में एक दफ़ा होता है, मैं कहती हूँ साल में 3-4 दफ़ा होना चाहिए, ताकि हमारी जो यूथ है वो इससे काफ़ी मतलब वो खुश होती हैं हमारी ये कल्चर की चीज़ें देखकर, तो उनको हाईलाइट करना चाहिए। हमारी यूथ को ये चीज़ें दिखानी चाहिए कि कल्चर है हमारा और हमें ये इनसे अवेयरनेस मिलनी चाहिए। आपका हमने यहाँ पे पूछा तो आप कहीं गई हुई थी, मेरे ख्याल में इंजॉय कर रही थी, तो इंजॉय किया है? हाँ जी, मैं बाहर गई हुई थी, काफ़ी सुबह से लेकर मैं शाम तक बैठी हुई थी स्टॉल पर, तो मैंने कहा थोड़ा सा घुमाऊँ, तो मैं बाहर गई थी और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी मुझे रोक लिया इंटरव्यू के लिए। तो कौमी सकाफ़ती मेले में मुख्तलिफ़ रंग, आपका भी यहाँ पे स्टॉल है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ जो यहाँ पे पवेलियन में डांस होते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मीन्स हर कल्चर का डिफरेंट है, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ये सिंध का अलग है, पंजाब, तो इन सब का बहुत अच्छा लगता है। कौमी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे कौमी मेले मुनक़िद करने चाहिए? जी बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी यूथ कल्चर से लेकर वो उस साइड पे जा रही है, लेकिन उनको हमारे कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनको मीन्स बताना चाहिए कि हमारे कल्चर्स हैं, उनमें ये चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। कतुन को दे कामी सकाफ़ती मेले पर हवाला सरा दखल को तफसीली खबर तासु आवरे दे दुई हम वो दलता चको मुख्तलिफ खुराकुना दी और सरा चको मुख्तलिफ रंगुना दी आगा हम दुई भरपूर इंजॉय कर और दे सरा सरा दुई दा हम वो दा से किस्मा सकाफ़ती मेले दे सकाफ़त दे जवानी सतल दफारा प मुख्तलिफ ज़ायुनों के मुनक़िद के दल पकार दी दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराव से अल्लाह पामान।